हर दिन सूरज उगता है, पर कुछ सुबह आस्था बन जाती है, जहाँ जल में प्रतिबिंब नहीं बल्कि विश्वास दिखाई देता है। यह सिर्फ पूजा नहीं, यह पूर्वांचल की आत्मा है। यह कहानी है उस आस्था की जो सूर्य से भी तेज चमकती है। यह कहानी है छठ महापर्व की। समय त्रेता युग, लंका युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण मारा गया था, श्री राम अयोध्या लौट चुके थे। पर युद्ध की अग्नि ने एक सवाल छोड़ दिया था, शांति अब कैसे लौटेगी। राज्याभिषेक के बाद एक दिन माता सीता ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे स्त्री को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, जिससे स्त्री को संतान सुख मिले और राज्य में सुख शांति बनी रहे। तभी महर्षि वशिष्ठ ने इसका उपाय बताया कि सूर्य देव की उपासना करनी होगी। इस बीच माता सीता ने एक संकल्प लिया। मैं बोली, मैं सूर्य देव की उपासना करूंगी ताकि अयोध्या में हर प्राणी में जीवन और संतुलन बना रहे। मैं कार्तिक शुक्ल षष्ठी का दिन था। सीता माता ने सरयू नदी के किनारे जाकर जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया। उनकी आंखों में प्रतिबिंबित था सूर्य का तेज और मन की शांति। और उसी क्षण से छठ व्रत की शुरुआत हुई। अगले दिन उन्होंने उगते सूर्य को अर्घ दिया और ये कहा जाता है कि तभी से उगते और ढलते सूर्य दोनों की पूजा का चलन शुरू हुआ। सीता माता ने जो परंपरा आरंभ की वह आज वर्षों बाद भी उसी श्रद्धा से निभाई जाती है। लेकिन यह तो सिर्फ एक पक्ष है। छठ का दूसरा रहस्य छिपा है राजा प्रियव्रत की कथा में। राजा प्रियव्रत सूर्यपुत्र, धर्मनिष्ठ पर संतानहीन। उन्होंने महर्षि कश्यप से कहा, गुरुदेव, सब कुछ है पर संतान सुख नहीं, क्या मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं लिखा। महर्षि ने कहा, राजन, षष्ठी देवी की उपासना करो, वही तुम्हें वर देंगी जो देवता भी नहीं दे सकते। राजा ने 6 दिन का कठोर व्रत किया। 7वें दिन षष्ठी देवी प्रकट हुई। उनके 6 हाथ थे, मुख पर तेज और आंखों में करुणा। उन्होंने कहा, मैं षष्ठी हूँ, सृष्टि की पालनहार शक्ति। तेरे व्रत से प्रसन्न होकर तुझे संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ। और उसी दिन से षष्ठी देवी की पूजा आरंभ हुई। कहा जाता है कि जब माता सीता ने सरयू उपासना की तो उसी क्षण से षष्ठी देवी की कृपा भी साथ प्रकट हुई। तभी यह व्रत कहलाया षष्ठी व्रत या फिर छठ। आज छठ को न केवल अयोध्या में या मिथिला में बल्कि पूरे पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, नेपाल, तराई और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में मातृत्व और प्रकृति की पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व माँ और प्रकृति दोनों की आराधना है। छठ सिर्फ भक्ति नहीं, विज्ञान भी है। जब व्रती जल में खड़ी हो सूर्य को अर्घ देती हैं, तब सूर्य की किरणें शरीर में ऊर्जा भरी तरंग जगाती है। यही तो कारण है कि छठ को कहा गया आस्था और ऊर्जा का पहले दिन। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, इस दिन व्रती स्नान करके पवित्रता का संकल्प लेती हैं। घर को साफ किया जाता है, पूजा की जगह पवित्र की जाती है। गंगा या फिर किसी पवित्र नदी, तालाब या कुएं से जल लाकर भोजन पकाया जाता है। व्रती कद्दू, चने की दाल और अरवा चावल खाती हैं। कार्तिक शुक्ल पंचमी, संयम और आत्मबल का दिन। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं, न जल न अन्न। शाम को सूर्यास्त के बाद व्रती गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाती हैं। पहले भगवान सूर्य को अर्घ देकर फिर खुद वही प्रसाद ग्रहण करती हैं। यह दिन सिखाता है कि भक्ति तब सच्ची होती है जब इच्छा पर संयम हो। तीसरा दिन, कार्तिक शुक्ल षष्ठी, ढलते हुए सूरज की पूजा। इस दिन व्रती श्रद्धालु घाटों पर एकत्र होते हैं। लोग ठेकुआ, गुड़ के लड्डू, गन्ना, नारियल, केला, सिंघाड़ा और सुपारी फल सजाए हुए बांस की टोकरी में रखकर घाट पर ले जाते हैं। जब सूरज धीरे धीरे ढलता है, घाट पर हजारों दीपक जल उठते हैं। डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य देव और षष्ठी माता की पूजा होती है। हर लहर में झलकता है समर्पण, हर आंख में भीगती है भक्ति। मांझल में खड़ी कहते हैं, हे सूर्यदेव, हमारी संतान सुखी रहे। डूबते सूर्य को अर्घ देना सिखाता है जीवन में हर अंत किसी नई शुरुआत का संकेत है। चौथा दिन, कार्तिक शुक्ल सप्तमी,
सूर्योदय से पहले व्रती घाटों पर पहुंचती हैं। उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। परिवार की सुख समृद्धि, संतान के स्वास्थ्य और जीवन के संतुलन की प्रार्थना की जाती है। इसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं। अस्त सूर्य को विदाई और उगते सूर्य को प्रणाम, यही जीवन का संतुलन है। ठेकुआ की खुशबू, गुड़ की मिठास और बच्चों की हंसी, यह सब मिलकर छठ को त्योहार नहीं, एक परिवार की भावना बना देते हैं। यह कहानी थी छठ की, वह पर्व जो इंसान को सूर्य से जोड़ता है और आत्मा को आकाश से, जहां भक्ति में विज्ञान है और विज्ञान में करुणा, क्योंकि छठ केवल पूजा नहीं, यह जीवन का संतुलन है। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा आप लोगों पर बनी रहे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब देकर अपना प्यार दिखाएं और लाइक करना वीडियो को ना भूलें और अपने दोस्तों और जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें।